नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और द मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियोस में हम रोग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस किस पर्वत पर किस किस रेखा पर क्या साइन होंगे तो कौन सी बीमारी होने के योग बनते हैं। अब ओवरऑल एक हमारे हाथ में रेखा होती है जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। ये स्वास्थ्य रेखा है, ये मोस्टली सबके हाथों में नहीं होती और बचपन से नहीं होती, यंग एज तक नहीं होती, लेकिन जिस एज में ये स्वास्थ्य रेखा डेवलप होती है, ग्रो होती है, स्वास्थ्य रेखा होने का मतलब ही ये है कि ये हमें किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक विषय का विशेषज्ञ तो बनाती है, लेकिन साथ ही साथ हमारी बॉडी में किसी न किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फिजिकली फिटनेस में जरूर ला देती है। तो आज हम जिक्र करेंगे कि स्वास्थ्य रेखा का कैसा कैसा बनावट हो, कैसे कैसा उसका कहाँ से उद्गम है, कहाँ पे एंडिंग है, या उस पर कोई किसी तरीके का कैसा प्रभाव, कैसा चिन्ह है, तो उससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। बुध रेखा, इसे स्वास्थ्य रेखा को हम बुध रेखा भी कहते हैं क्योंकि जो हमारी कनिष्ठा फिंगर है ये बुध की फिंगर है हमारी, और बुध का मतलब है गुणा भाग। ये एक बढ़िया ग्रह होता है और ये हमारा कैलकुलेशन का होता है, और ये एक तरीके से हमारे ब्रेन के उस पार्ट को वो करता है रिप्रेजेंट कि जो हमारे जीवन में जो है लाभ और हानि का विचार करता है। तो स्वास्थ्य जब हमारा खराब होगा तो नेचुरली हमें हानि होनी है, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो ये भी नेचुरल है कि हमें लाभ होना है। तो बुध रेखा के बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं, क्योंकि जो कनिष्ठा का केंद्र है यहाँ आके इसकी एंडिंग होती है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक भी आ सकती है, ये छोटी भी हो सकती है। ये जिस माउंट की तरफ को जितना झुकाव होगा, जहाँ से उद्गम होगा, उसी ग्रह के प्रभाव ले लेगी ये। इस तरीके से जो व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो उसी के हाथ में स्वास्थ्य रेखा बनेगी। स्वास्थ्य रेखा बनेगी तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बनेंगी, और परेशानियां बनेंगी उसी व्यक्ति को जिसने ब्रेन को यूज किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शारीरिक श्रम करते ही नहीं है और बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। ऐसे लोगों का पाचन संस्थान जो है या पाचन सिस्टम जो है वो सही नहीं होता है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। लीवर से इसका सीधा संबंध होता है, और इसी कारण बुध रेखा को स्वास्थ्य रेखा या लीवर, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करती है या ये शो करती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसा होगा। मेंटेन तो रेखा क्या करेगी, मतलब एक तरीके से ये हमें शो करती है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। किसी भी हथेली पे अगर स्वास्थ्य रेखा की बनावट हम थोड़ा बहुत हस्तरेखा जानते हैं तो देख के तुरंत बता सकते हैं कि ये पर्सन जो है किसी चीज में स्पेशलाइजेशन किए हुए है और इस पर्सन को कोई ना कोई फिजिकली प्रॉब्लम भी है। तो एक अच्छी स्वास्थ्य रेखा, अच्छा बुध पर्वत, लंबी और अच्छी बुध की उंगली का जीवन में सुख समृद्धि से परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जब मैंने उंगलियों के बारे में बताया था, जब मैंने माउंट्स के बारे में बताया था पहली वीडियोस में, तो मैंने बताया था कि बुध की फिंगर जितनी अच्छी होगी वो पर्सन उतना ही वाकपटु होगा, उतना ही उसका कैलकुलेशन अच्छा होगा। वो लोग अकाउंट की तरफ जाएंगे, वो लोग जो हैं बैंक में जॉब करेंगे, तो कुल मिला के रिसर्च वर्क करेंगे। और जो एंकर होते हैं, वाणी से इसका सीधा संबंध होता है, तो एंकर लोग जो होते हैं उनकी भी बुध फिंगर बहुत अच्छी है। बुध फिंगर अच्छी हो, बुध माउंट अच्छा हो, और ये जो स्वास्थ्य या बुध रेखा है ये अच्छी हो, तो ये सुख समृद्धि से जो कहते हैं हमको जोड़ती है। हम अपने एफर्ट से, अपनी वाणी से, बिना किसी सोर्स ऑफ इनकम के भी कहीं भी बैठकर अर्न कर सकते हैं अगर हमारी हथेली में ये तीनों चीजें वेल डेवलप हैं। नेक्स्ट है, ये रेखा सभी हाथों में मैंने जैसे बताया कि नहीं होती है। इस रेखा का स्वास्थ्य की दृष्टि से हाथ में ना होना ही ज्यादा लाभकर है। जब इंसान बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए रिसर्च करता है, हार्ड वर्क करता है, तब धीरे धीरे ये ग्रो हो जाती है। अच्छी स्वास्थ्य रेखा मणिबद्ध के पास से आरंभ होकर सीधी चलती हुई, ये यहाँ से मणिबद्ध, मैंने पिछली वीडियोज में बताया था कि ये यहाँ से भी चल सकती है बुध रेखा, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ यही होगी कि ये आके एंड जो होगा, इसके एंडिंग पॉइंट कनिष्ठा फिंगर या बुध माउंट पर होगा। तो चलते हुए बुध पर्वत पे आके समाप्त होती है। साथ ही ये जातक को दीर्घायु बनाती है। अगर इसमें किसी तरीके का कोई कटिंग नहीं है, इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, तो दीर्घायु बनाएगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी उस व्यक्ति को नहीं होगी। साथ ही एक अच्छा बिजनेसमैन, जो मैंने कहा कि ये बढ़िया ग्रह होता है, बुध रिप्रेजेंट करता है, मैसेंजर होता है बुध हमारा, हमें बहुत जल्दी से, जैसे होता है कि क्विक रेस्पॉन्स देने के लिए जो हमारे नो के नो प्लेनेट हैं उनमें बुध को हम रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो अगर हमारे हाथ में बुध रेखा बहुत अच्छी है तो वो इंसान
बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा। कैसी भी स्वास्थ्य रेखा हो, जीवन रेखा को पार करना और जीवन को काटना अच्छा नहीं माना जाता। ये किसी तरीके से अगर हमारी जीवन रेखा को काट रही है, क्योंकि ये यहाँ से भी, इसका उद्गम इस तरीके से भी हो सकता है कि ये यहाँ से आकर यहाँ आ जाए और यहाँ पे इसने कट लगा दिया जीवन रेखा पे, तो कितनी भी ये अच्छी हो, इस पे कोई और चिन्ह ना हो, लेकिन अगर इसने जीवन रेखा को काट दिया तो इसे जो है शुभ साइन या शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। और जब ये रेखा हाथ के मध्य भाग को पार करके जीवन रेखा से मिल जाए तो इसमें से शाखाएं भी निकल सकती हैं। जीवन रेखा से मिले तो यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के शरीर में किसी रोग ने दस्तक दे दी है। यहाँ मिले या इसमें से इस तरीके की कोई रेखाएं जो है डाउन की तरफ जा रही हैं, तो डाउनफॉल इस तरीके से दिखाई दें, तो उसमें हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक अलार्म है और ये एक जो भी है सायरन है हमारे लिए, कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में, या जो भी हमें हथेली दिखाने आया है, हम उसकी पाम पिक देख रहे हैं, सामने बैठा है या पिक देख रहे हैं, तो हमें हथेली का अध्ययन करने के बाद तुरंत बोल देना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी के फुल चेकअप करा लेना चाहिए। बाकी जो मैं पीछे बताती रही हूँ कि किस किस माउंट से रिलेटेड क्या क्या परेशानियां होंगी, उनको भी हम उसमें मेंशन करते हुए, लेकिन हाँ ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि आपको हेल्थ इशू आ चुके हैं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। इसके बाद जो है, जब जीवन रेखा यदि टूटी या जंजीर नुमा हो, जंजीर नुमा ऐसे होगी या कहीं से इस तरीके से ये ब्रेक हो, अगर इस तरीके का किसी के हथेली में हमें स्वास्थ्य रेखा दिखाई देती है और ये लाल रंग की हो, तो जीवन भर वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त रहेगा। उसको लॉन्ग टाइम जो बीमारी होगी वो होगी, उसकी हीलिंग पावर कमजोर होगी, उसकी हथेली का भी जो रंग है वो कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा जैसे हल्का पीला रंग, उसमें जीवनी शक्ति जो है या इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई देगा। यदि स्वास्थ्य रेखा हृदय रेखा एक बिंदु पर मिलती है, अगर हमारी ये हृदय रेखा अगर ये यहां पर आकर किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो व्यक्ति की मृत्यु हृदय रोग से हो सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही होगी कि ये चैननुमा हो, ये टूटी हुई हो और ये यहाँ आकर हमारे अगर मिलती है हार्ट लाइन पर, तो जरूर उस इंसान को हार्ट अटैक आएगा या हार्ट जो कहते हैं कि हृदयाघात में उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। तो अगर किसी की हथेली में हमें ये साइन दिखाई दे रहा है तो उसे तुरंत एडवाइस दें कि आप अपने हार्ट का चेकअप कराएं। यदि स्वास्थ्य रेखा और हृदय रेखा जो है उस पे दोनों में से किसी में भी काले धब्बे दिखाई दे, स्वास्थ्य रेखा पे ब्लैक डॉट, ये तो चैन हो गया, लेकिन स्वास्थ्य रेखा पे कुछ ब्लैक डॉट दिखाई दे, यहाँ पर वो हथेली में दिखाई दे जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एक साइन ये आप देख सकती हैं, तो ये हल्का वाला साइन जो है, इस तरीके से अगर स्वास्थ्य रेखा पे कोई साइन दिखाई दे तो वो व्यक्ति जो होता है मृत्यु पर्यंत रोगी ही बना रहता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो बीमारी जाएगी ही नहीं, उनकी हीलिंग होती ही नहीं है। कोई ना कोई एक रोग को हम हील करते हैं या क्योर करते हैं तो उनका साइड बाय साइड दूसरा कोई रोग बॉडी में पैदा हो जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई साइन दिखाई देता है तो भी हमें उनके बारे में बहुत अवेयर रहना चाहिए। स्वास्थ्य रेखा यदि कमजोर हो, स्वास्थ्य रेखा बहुत हल्की सी हो, टूटी फूटी भी नहीं होनी चाहिए, जाल भी नहीं होना चाहिए, चैन भी नहीं होनी चाहिए, अगर बहुत हल्की सी इस तरीके से मतलब बहुत हल्की सी हो तो भी परेशानी देती है। यदि कमजोर हो, छिन्न भिन्न हो, साथ में उंगलियां नुकीली और नाखून भी इस व्यक्ति के नीले रंग के हों, तो ऐसे व्यक्ति के जो छोटे छोटे जो नाखून होंगे और नीले रंग के होंगे तो उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि उसे लकवे की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हमारी बॉडी में फास्फोरस की कमी हो जाती है तब हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारा एक तरीके से कहें कि विस्तृत वो है ये विषय, इसके बारे में हम करें कि बॉडी में किस किस चीज़ की कमी है, उसकी भी एक वीडियो आपके सामने बना के डालेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने ये कहा कि अगर नीले रंग का हमारे इस लाइन पे या नाखून जो है छोटे हैं और उनमें कुछ ब्लूइश आपको दिखाई दे रहा है तो भी उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि भाई आपको लकवा हो सकता है या पोलियो हो सकता है। खासकर उसको स्टार्टिंग से छोटे छोटे क्रैम्पिंग आ रहे होंगे। कई लोगों को होता है हेड डाउन किया तो गर्दन में क्रैम्पिंग हो गई, कई लोगों को कि मुंह टेढ़ा हो गया, मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी को हो रहा है, ये सिम्टम भी हैं, तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपको लॉन्ग टाइम भी जो है लकवा या एक तरीके से कहते हैं पक्षाघात हो सकता है। ये रेखा जैसे भी हाथों में देखने को मिलेगी, उनके हाथों पे मकड़ी के जाल जैसी अगर रेखा हो तो ये मकड़ी का जाल जैसा
इस तरीके से बहुत सारे जाल नुमा हो तो भी बॉडी में कोई ना कोई परेशानी आएगी। आजकल अल्सर बहुत चल रहा है, लीवर से रिलेटेड लीवर सिरोसिस की बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। अभी रिसेंट में मेरे पास 2 केस आए और दोनों ही पाम पिक के ही जरिए आए मेरे पास। कोरोना की वजह से पर्सनली अपॉइंटमेंट नहीं दिया था मैंने। तो एक तो डॉक्टर साहब को मैंने डायग्नोज करके बताया था, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आई है। खुद वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और हमारे करीबी हैं, इसलिए मैंने हंसी हंसी में बोल दिया था कि आप बॉडी का चेकअप कराइएगा। और उन्होंने कराया, उस दिन से वो शॉक्ड हैं, क्योंकि 85% उनकी जो हार्ट की जो वो है नसें वो ब्लॉक पाई गई हैं। एक दूसरे हैं वकील साहब हैं, उनके बेटे ने मुझे पिक भेजी और उसने मेरे से पूछा, तो मैंने उनको भी बताया कि बेटे इनको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनको लीवर सिरोसिस डायग्नोज किया। तो इस चीज़ को नोटिस करें। अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी लेके फिर से हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।